भालू का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेवारी बनती है कि सारे भारतवर्ष में अपने संगठन को मजबूत करूं। और संगठन को मजबूत करना मुझे अपने लिए कोई फायदे की बात नहीं है, लेकिन दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान तुलसी दयान छोड़िए जब लग घट में प्राण। इन किसानों की हालत देख देख कर दया आती है कि आज से 75 साल लगभग पहले भारत आजाद हुआ था। अंग्रेजों के शासन से भारत आजाद हुआ, लेकिन भारत देश का किसान और मजदूर आज भी गुलाम है राजनेताओं का। जैसे कि भारत में आजादी के बाद जो सरकार सत्ता में बैठी, उन्होंने अपनी आजादी का खूब लाभ उठाया। वो आजाद हुए कमीशन लेने के लिए, वो आजाद हुए सड़कों का पैसा आधा खाने के लिए, वो भांति भांति से इस भारत के पैसे को अपनी जेब में डालने के लिए आजाद हो गए। यहां के खाते भरे और फिर स्विट्जरलैंड की बैंकों के खाते भर दिए, लेकिन इस किसान को अपनी कमाई का, अपनी मेहनत का आज तक दाव नहीं दिया। मांगते 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 हम भी लगभग बुढ़े हो गए हैं, अब चौथापन है, तो इसलिए मरता क्या न करता। मरने के दिन आ गए हैं। अब क्या हुआ, 1 मार्च सन 11 को और 1 मार्च सन 13 को कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तब हम गए थे किसान बचाओ देश बचाओ, यमुना बचाओ गंगा बचाओ, भारत की संस्कृति बचाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध जातिवाद और धर्मवाद को छोड़कर गरीब मजदूर किसानों की हालत सुधारो। लेकिन कुछ नहीं हुआ था। तब हमने कह दिया था कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। ऐसा ही हुआ। अब उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में भी 17 में समर्थन कर दिया। उसके बाद जो नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी से तमाम किसानों का मजदूरों का बहुत नुकसान हुआ था। उसके गवाह हम स्वयं हैं कि हमारे बेटे ओम प्रताप सिंह ने, जिसकी उम्र 35 साल थी, आलू की खेती की थी। आलू की खेती पहली साल बड़ी शुरू की, उसी साल नोटबंदी हुई, कोल्ड स्टोरों में से आलू फेंक गया, नहीं बिका। दूसरी साल फेंका, तीसरी साल फेंका। हम 100 घोड़ी 50 100 भैंसे गाय रखते थे। पशुपालन इतना तगड़ा था कि हमको कहीं से किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं होती थी। 4-4 लाख रुपए का हमारा एक घोड़ी का बच्चा बिकता था। लेकिन आलू की फिकन में नोटबंदी के कारण इतना घाटा हुआ कि 24 जनवरी सन 18 सुबह 7:30 बजे हमारे लड़के ने आत्महत्या कर दी। और आत्महत्या करते करते मरते मरते कह रहा था, पापा। मैंने क्या बात है बेटा, ठीक हो जाओगे? अरे नहीं होऊंगा ठीक। किसान मर गया नोटबंदी से, कर्जदार हो गया, मेरा भी कर्जा नहीं पटेगा। मैंने कर्जा भी लिया है अपनी पत्नी का, अपने छोटे भाई की पत्नी का, अपनी मम्मी का, सारा जेवर बेच दिया है, गाड़ी बेच दी है। एक लड़का कह रहा था, तेने सब सत्यानाश कर दिया तो अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। लेकिन तुमसे एक निवेदन करता जा रहा हूं कि किसानों की लड़ाई मत छोड़ना, मेरे तरह किसी और मेरे भाई को मरना न पड़े। इस देश के राजनेताओं से मेरा कहना है, अरे मजा मारा तुम और झटका सही हम, ये नहीं होने दिया जाएगा, ये नहीं होने दिया जाएगा। उद्योगपति
पानी की बोतल बनावे, कीमत 20 रुपया। उद्योगपति साइकिल बनावे, कीमत खुद लगावे। उद्योगपति मोटरसाइकिल बनावे, कीमत खुद लगावे। उद्योगपति हेलीकॉप्टर बनावे, कीमत खुद लगावे। हम गेहूं बनावे, हम धान बनावे, हम गन्ना बनावे, कीमत सरकार लगावे। क्या पता है सरकार को कितनी लागत आती है? पानी की बोतल के हिसाब से 10 रुपए का प्लास्टिक, 10 रुपए का उनका पानी, हमारी 5 रुपए के पानी के हिसाब से सर्वेक्षण करवा के धान की कीमत दी जाए, तब हम बचेंगे। सन 1947, सन 1967 में माननीय स्वर्गीय मुख्यमंत्री जी ने गेहूं की खरीद उत्तर प्रदेश में करवाई थी, 76 रुपया क्विंटल। उस समय सरकारी टीचर को 70 रुपया तनख्वाह मिलती थी, आज उसकी तनख्वाह 70,000। तो हमारे गेहूं की तनख्वाह भी होनी चाहिए, गेहूं की कीमत होनी चाहिए 76,000, लेकिन नहीं है, 2,000 भी नहीं। स्वामीनाथन आयोग चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ प्रदेश अध्यक्ष बनकर हमने स्वामीनाथन आयोग लागू करवाया था। कांग्रेस के शासन उन्होंने उस समय 3,000 रुपया कीमत रखी थी गेहूं की, आज तक लागू नहीं हुई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 में प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा था, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा, किसानों की हालत सुधार दूंगा, काला धन वापस लाऊंगा। न काला आया, न पीला आया, न स्वामीनाथन लागू हुआ, न किसान का कर्ज पटा। अब हमारी मांग है, जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर, पैर छूकर विनती करता हूं कि इस देश के किसान मजदूर की जो आत्महत्या करने के लिए हर समय मजबूर रहता है, प्राण बचाओ, दया करो, दया करो इन पे। उद्योगपतियों के कर्जे माफ होते हैं, उद्योगपतियों का लोन नहीं पड़ता, उसके बाद भी कर्जा दिया जाता है। उद्योगपतियों को इतना बढ़ाया जाता है, और जो जिंदगी पैदा करता है, जो जीवन पैदा करता है, जिसको भगवान कहा जाता है, किसान भगवान, किसान देवता, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। क्यों? कि उसके पास कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मेरी मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी से, किसी ध्वंस से नहीं, किसी आंदोलन से नहीं, केवल वार्तालाप से, आप लोगों के माध्यम से, आप चौथा स्तंभ लोकतंत्र के, इसलिए आप द्वारा मांग है किसान आयोग का गठन कर दिया जाए। किसान आयोग में एक भी राजनेता नहीं रहेगा, और एक भी कोई पढ़ा लिखा IAS PCS नहीं रहेगा। गन्ना का किसान, गेहूं का किसान, आलू का किसान, धान का किसान, जो जानते हैं कि लागत क्या आती है। आज जो गन्ने की कीमत मिल रही है, केवल कटाई और उस मील तक की ढुलाई की भी कीमत नहीं है, इसलिए गन्ना का किसान परेशान। गेहूं की कीमत तो उसके खेत जो पट्टे पे मिलता है उतना रुपया नहीं निकल पा रहा है। तय करेगा अपनी कीमत, सरकार को बताएगा। लोकतांत्रिक तरीके से जो भारत का नागरिक मतदाता जो चुनता है सरकार, वो व्यवस्था के लिए चुनता है। सरकार को उस पर कीमत पर खरीदना पड़ेगा, और चाहे खुद खरीदे, चाहे प्राइवेट कंपनियों पे खरीदवावे। नंबर 75 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण जो भारत का किसान कर्जदार है, वो कर्जा एक एक पैसा बैंकों का माफ करना होगा। 10,000 रुपया, जैसे कि हमारा MLA होता है, चुनते हैं हम, जीतता है, तनख्वाह भत्ता मकान सब मिलता है। जब काम नहीं करता तो हम हरा देते हैं। वो 50,000 60,000 पेंशन पाता है। किसी मंत्री से पूछो तो जनता बहुत ताकतवर है, एक बार चुन दिया जीवन भर घर बैठा खाएगा। और इस जनता को हमारी मांग है 60 साल पूरी करने के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, किसी भी जात, किसी भी धर्म का मतदाता हो, जीवन यापन भत्ता 10,000 रुपया दीजिए उसे, 10,000, उसका भी जीवन कटे। आप हमारे बाप हो, आप हमारी सरकार हो,
आप हमारे राजा हो, हमारा भी ध्यान रखो।